हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के हैं। तो इसे आप आज ही तैयार कर लीजिए क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो इसे आप आज ही तैयार कर लीजिए और यहाँ पे ये भी हम बताएंगे कि ये किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और इसके आंसर को भी बताएंगे, ठीक है, इसके रिएक्शन को भी बताएंगे। इससे पहले हम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो केमिस्ट्री के बना चुके हैं, जैसा कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को भी बताए हैं, केमिस्ट्री के सभी पाठ के, और इसके अलावा उत्तरी लघु और अति लघु और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन इसको फिर एक बार बता रहे हैं। 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, क्या होता है जब, यहाँ पे क्या होता है जब, और यहाँ पे कोष्टक में करके दिया होता है सिर्फ रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पे आप इसकी टिप्पणी को नहीं लिखेंगे, सिर्फ रासायनिक समीकरण ही देंगे जो आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक क्या होता है जब दे दिया होता है और उसमें 2 और 3 रिएक्शन दिए होते करने के लिए, तो इसलिए ये आपके 6 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पे आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह है फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, यही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला जानेंगे। तो HCOOH, ये किसकी फॉर्मूला है, फार्मिक अम्ल की। प्लस यहाँ पे फेलिंग विलयन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फेलिंग विलयन। तो फेलिंग विलयन की जो फार्मूला होती है वो होती है CuO, ये है फेलिंग विलयन, ठीक है। हम इसका नामकरण भी कर देते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं कि आप मैम नामकरण भी कर दिया करिए, नहीं तो हमको नहीं समझ में आता है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी नामकरण कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए तीर के निशान लगाते हैं और ये क्या है, फेलिंग विलयन के साथ गर्म कर रहे हैं, तो ये गर्म की सिंबल त्रिभुजाकार होती है। फिर उसके बाद ये हमारा क्या बनेगा, तो फार्मिक अम्ल को जब हम फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमारा जो मुख्य उत्पाद है, ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। Cu2O ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड और प्लस यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Cu2O अर्थात Cu की संख्या, कॉपर की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और इधर हमारी कॉपर की संख्या 1 ही है, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, ठीक है, इसके आगे 2 कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं और ऑक्सीजन, तो हमारे कुछ और प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे जैसे कि H2O, ठीक है। H2O सभी रिएक्शन में लगभग निकलते हैं, बनते हैं। और प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एक कार्बन जो कहीं किसी भी तत्व में ऐड नहीं हुआ है, तो वो यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से क्या बना दिए, ठीक है, CO2 दिया है, तो ये क्या प्राप्त हो गया, CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गए। और यहाँ से एक H और यहाँ से एक H और यह ऑक्सीजन, ये क्या मिलकर बना दिए, H2O। और एक ऑक्सीजन, यहाँ से जब हम एक ऑक्सीजन को किस में ऐड कर दिए, H में, H2O निकल गए, तो हमारे यहाँ पे हमने 2 लगाया है, 2 लगाया है, तो यहाँ पे कॉपर की संख्या भी 2 है, ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है, तो एक ऑक्सीजन तो हमारा H2O में ऐड हो गया और बाकी का एक H2O जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला गया, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसी प्रकार फार्मिक अम्ल को जब हम फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड मेन प्रोडक्ट तैयार होता है। फिर उसके बाद H2O और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद ये हो गए हमारे फर्स्ट
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल इसे लेट न करें, आज ही तैयार कर लीजिए। ये नहीं कि आप इसे कल तैयार करें, इसे आज ही तैयार कर लीजिए और आप इस प्रकार स्टडी करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो आप लोग इस प्रकार अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करिए। किसी भी टॉपिक को इस प्रकार पढ़िए, समझिए कि आपका कल बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार पढ़ेंगे कि हमारा कल बोर्ड एग्ज़ाम है और हम आज ही इसे बिल्कुल कंफर्म कर ले, तैयार कर ले, तो आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छी स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद हम सेकंड, जो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कौन से क्वेश्चन है इसे भी हम देखेंगे। फॉर्मल एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं अमोनिया के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होती है। ये लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। आप इसे आज ही तैयार कर लीजिए। फॉर्मल एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं अमोनिया के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, यानी क्या प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में हमें यही देखना है कि ये फॉर्मल एल्डिहाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मल एल्डिहाइड की क्या सूत्र, फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फॉर्मल एल्डिहाइड का फार्मूला जानते होंगे कि HCHO होता है। ठीक है, इसकी हमने प्रयोगशाला विधि भी अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर बता चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे आज ही तैयार कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया फॉर्मल एल्डिहाइड। ये हो गए फॉर्मल एल्डिहाइड। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, अमोनिया। ठीक है, NH3 अमोनिया को और कौन सी गैस कहते हैं, इसके आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। जो टैलेंट और अच्छे स्टूडेंट है वो इसकी कमेंट ज़रूर देंगे, NH3। ठीक है, अमोनिया की आप लोग देखिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि एज ए टॉपर, मैं एक टॉपर सोनम हूँ। जो आप हमारे इस टॉपर की सफलता को देखना चाहते हैं तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और यहाँ पे हम जो भी चीज़ आपको बताएंगे सब इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे और वो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे NH3, ठीक है, ये हो गए अमोनिया। तो यहाँ पे तीर की निशान हमें रिएक्शन को करने के लिए लगाई जाती है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन फॉर्मल एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे, अमोनिया के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है और उससे हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन भी कहते हैं। तो आपको इसकी फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, केमिस्ट्री ठीक है समझने वाली जरूर है सब्जेक्ट, बट इसे लर्निंग भी किया जाता है। जैसे कि फार्मूलों को आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो यहाँ पे CH2 का 6 और N4 ये किसकी फार्मूला है, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन, और इसकी हमने एक और नाम बताया वो है हेक्सा। ये किस प्रकार आया हम आपको ये भी बताएंगे। सबसे पहले हम ये जान जाए कि ये क्या है, हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन, फिर उसके बाद टेट्रामीन। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ये इसका क्या है, एक और नाम है। ठीक है, यहाँ पे यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। तो ये किस प्रकार है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CH2 का 6, अर्थात यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने 6 है, तो 6 संख्या को क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। ठीक है, अगर 5 यहाँ पर रहता तो क्या कहते हैं, पेंटा कहते हैं। तो यहाँ पे 6 है इसलिए यहाँ पे हेक्सा, और CH2 क्या है, मेथिलीन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेथिलीन हो गए। और टेट्रामीन, अर्थात यहाँ पे जो नाइट्रोजन की संख्या है, यहाँ पे अगर 3 रहता तो क्या हो जाता है, ट्राई, और 2 रहता तो डाई, लेकिन यहाँ पे कितने है, 4 है, तो ये हो गए टेट्रा। ठीक है, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं। तो यहाँ टेट्रा और यहाँ पे नाइट्रोजन अर्थात मीन, तो इसी प्रकार इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन। हमारा यूरोट्रोपिन और प्लस क्या प्राप्त होगा, H2O।
ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन की संख्या है वो नाइट्रोजन की संख्या कितने है, 4 है। तो इधर भी हमें नाइट्रोजन की संख्या को 4 अर्थात 4 करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो CH2 है, ठीक है, जो CH2 है यो यहाँ पे 6 लगा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितने हो गए, 12 हो गए और कार्बन की संख्या है 6 हो गई। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे हमें 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 6 अर्थात 6 को करना होगा, तभी यहाँ पे हमारे कार्बन की संख्याएं क्या होंगी, 6 हो जाएंगी। तो ये इस प्रकार बैलेंस हो गए और यहाँ पे हमारे कार्बन की संख्या क्या हो गए, 6 यहाँ पे बैलेंस हो गए। और यहाँ पे हमने बताया कि जो हाइड्रोजन की संख्या वो 6 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, में गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गए 12 इधर हाइड्रोजन की संख्या है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन की संख्या कितने है, 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे 12 यहाँ पे भी हो गए हाइड्रोजन की संख्याएं और फिर उसके अलावा यहाँ पे भी 12 हो गए। और फिर इसके बाद इधर हम देखेंगे कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो इसकी संख्या हाइड्रोजन की है वो है 12 यहाँ पे है, ठीक है, 12 यहाँ है और 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, क्योंकि 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इस प्रकार 12 यहाँ पे ये हो गए और 12 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी हाइड्रोजन की संख्याओं को भी क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए, क्योंकि इधर भी 24 है और इधर भी 24 हैं, ठीक है, किसके, हाइड्रोजन की संख्या। फिर उसके बाद यहाँ पे हम नाइट्रोजन की संख्या को देखेंगे। तो नाइट्रोजन की संख्या 4 यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 6 लगाया, 6 लगाया, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 6 हो गई। तो यहाँ भी तो हम 6 लगाए हैं H2O के आगे, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर उसके बाद कार्बन की संख्या को हमने पहले ही बैलेंस कर दिया कि ये कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि यहाँ पे पूरे के क्या है, 6 है। तो इस प्रकार हमारे आप देख रहे होंगे कि सभी तत्व तीर के इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, बैलेंस हो गए। फिर देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि यूरोट्रोपिन की अभिक्रियाएं दीजिए। तो यहाँ पे आप यूरोट्रोपिन किस प्रकार बनता है पूरे अभिक्रियाओं को दे देंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, वो आपके यूरोट्रोपिन की संरचना, ठीक है, यूरोट्रोपिन की चक्रीय संरचना क्या होती है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। और आपको यूरोट्रोपिन की जो उपयोग है, किस काम में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी इसका आता है, ठीक है। तो जो यूरोट्रोपिन का उपयोग है वो, ठीक है, यूरिन रोग में भी काम आता है और गठिया रोग में भी इसका यूरोट्रोपिन का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हम बोले हैं कि यूरोट्रोपिन का चक्रीय संरचना भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो हम देखेंगे कि यूरोट्रोपिन का जो चक्रीय संरचना है वो किस प्रकार होता है। तो इसी फॉर्मूला से हम, ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं बल्कि इसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे यूरोट्रोपिन की चक्रीय संरचना। तो यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद CH2, और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम इसको समझाने का भी प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड हो गए और यहाँ पे CH2, ओके, ये इस प्रकार हो गए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 3 है और इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितने है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, फिर उसके बाद CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे इस नाइट्रोजन से, ओके, यहाँ पे CH2। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी फॉर्मूले को हमने इस थोड़ा संरचना के रूप में, चक्रीय संरचना के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की संख्या 1 2 3 4, ठीक है, बीच में एक, तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन की संख्या हो गई। और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हमने 6 लगाया है, तो हमने बताया कि यहाँ पे 6 लगाया है, तो यहाँ पे CH2 की संख्या भी कितनी हो गई, 6 हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 हो गए हमारे CH2 अर्थात मेथिलीन की संख्या है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, यूरोट्रोपिन का चक्रीय संरचना। तो इसे भी आप बिल्कुल याद कर लीजिए यूरोट्रोपिन के चक्रीय संरचना को।
ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमने बताया 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, तो हमने अभी तक 2 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़े। नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो अभिक्रियाएं क्या है, क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है जब क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको क्लोरल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप ठीक है क्लोरोफॉर्म पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको क्लोरल का जरूर याद होगा, यहाँ पे क्लोरल का आपको फार्मूला जरूर याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप हमारे इस अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और वहाँ से देख लीजिए क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पे हम ठीक है क्लोरल का वहाँ से आप देख लीजिए। और फिलहाल यहाँ पे भी हम आपको फार्मूला बताएंगे। तो इसकी जो क्लोरल की फार्मूला होती है वो क्या होती है, सी ठीक है CCl3 और CHO। ये किसकी फॉर्मूला है, क्लोरल की है, क्लोरल की फॉर्मूला हो गई। और यहाँ पे प्लस हम कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaOH। ठीक है, NaOH। हम ये भी आपको बताएंगे कि हम ये यहाँ पे क्यों लिखे, ठीक है, NaOH को यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि इसे रिएक्शन को आसान करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब हम क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो यहाँ से जब हमने देखिए राउंड कर दिए CCl3 और H को, तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे हमारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्योंकि देखिए यहाँ पे C हो गया और H यहाँ पे CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद हमारे क्या क्या बचे हैं, CHO यहाँ पे बचा है और यहाँ पे NaO बचा है। तो इसे हम सुव्यवस्थित ढंग से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इससे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे HCOONA, ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। ये हो गए सोडियम फॉर्मेट। और इसको हम बैलेंस करेंगे क्योंकि रिएक्शन करना ही उतना इम्पॉर्टेंट होता है जितना बैलेंस करना। तो हम बैलेंस भी रिएक्शन को करेंगे तभी तो हमको जितने मार्क्स का रहेगा फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे CHCl3, ठीक है, ये तो अपने आप ही बैलेंस हो गए क्योंकि कार्बन की संख्या एक यहाँ पे है, क्लोरीन की संख्या 3 है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे और H की संख्याएं भी बैलेंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन की संख्या एक यहाँ पे हो गया, इस प्रकार बैलेंस हो गए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या एक यहाँ 2 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी टहर रहे हैं, ठीक है, आ चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ पे इस प्रकार देखिए सभी तत्व बैलेंस है, क्योंकि आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है कि तीर के निशान के इधर जितने भी तत्व हैं भाग लिए हैं, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए, उसके बाद तीर के इधर भी उतने ही तत्व होना चाहिए, यही होता है बैलेंस करना। तो ये हो गए क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म करने पर यही क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन हमारे सभी वीडियो का सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। और आप लोग देखिए शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो के लिंक को सभी अपने फ्रेंडों में, और कमेंट करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स डियर।